So, good morning everyone. In the previous lecture, we have studied about perimeter and area. किसे perimeter कहते हैं and किसे area कहते हैं, जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 3 उसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था perimeter किसे कहते हैं and area किसे कहते हैं. तो perimeter में मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ बाउंड्रीज यानी कि उसके अराउंड अगर हमें कोई भी चीज फाइंड करनी है तो perimeter निकालनी है. एंड एरिया किसे कहते हैं, जो बीच वाला पोर्शन अगर हमें फाइंड करना है तो हम एरिया वाला यूज करेंगे. तो अब हम पहुंचे थे वर्कबुक में, मैथ्स की वर्कबुक, उसमें पेज नंबर 38 पे. तो 38 पे क्या गिवन है, फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेप गिवन बिलो. आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. जो भी शेप आपको गिवन है उसका एरिया निकालना है एंड यहाँ पे लिखना है. तो मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ जितना भी शेप है वही मैंने ड्रॉ किया है. तो इस तरह से इसमें हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया यानी क्या कि बीच वाला पोर्शन. अगर यहाँ पे हमें फाइंड करनी होती पेरीमीटर तो हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं एंड वहाँ से हम काउंट करते 1 2 3 इस तरह से पूरी जो लेंथ ऑफ बाउंड्रीज है वो हम काउंट कर लेते तो हमें उसकी पेरीमीटर मिल जाती. पर यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि बीच वाला पोर्शन फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ऐसा गिवन है ब्रैकेट में बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो 1 बॉक्स है ओके 1 स्क्वायर है इसके इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी इसका एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर वैसे भी कह सकते हैं. तो सिंपली हमें क्या करना है, स्क्वायर काउंट कर लेना है कितने स्क्वायर है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है. एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हाफ है एंड ये हाफ है, तो इन दोनों को मिला के ये क्या हो जाएगा 7 हाफ प्लस हाफ, यानी ये पूरा हो जाएगा ओके. हाफ इस तरह से है एंड ये वाले हाफ को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये पूरा x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मिला के 7 स्क्वायर हुए. वैसे ही इन दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा 8 ओके. तो टोटल इसका एरिया कितना होगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके. तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना है. तो यहाँ पर इसका एरिया मिलेगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेकेंड समीकरण उसमें भी हमें वैसा ही करना है, काउंट करो कितने स्क्वायर है. तो फर्स्ट काउंट करते हैं, फर्स्ट जितने भी बॉल स्क्वायर वो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 ओके 6 ये है. फिर हाफ हाफ वाले जितने भी है वो काउंट कर लो. तो इन दोनों को मिला के 7 एंड इन दोनों को मिला के 8. इसका भी एरिया क्या आ रहा है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर ओके. थर्ड है, थर्ड में सभी वाली जितने भी स्क्वायर है वो सभी पूरे है. तो सिंपली काउंट करो कितने स्क्वायर है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो इसका होगा 11 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब जितने स्क्वायर हो रहे उतना उसका एरिया होगा यहाँ पे. फोर्थ है, अब फोर्थ में आप देखोगे तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जब जैसे हमने आगे के जितने भी सम में किया वैसे ही फर्स्ट करेंगे. जितने भी हमें बॉल स्क्वायर दिख रहे हैं वो फर्स्ट हम काउंट करेंगे. तो ये है 1 ये 2 3 4 एंड 5. अब ये जो नेक्स्ट है ये 6 है एंड यहाँ पर ये अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो ये मोर देन हाफ है ओके. हाफ से ज़्यादा है ना, पूरा स्क्वायर ऐसा है एंड उसमें से सिर्फ कितना पोर्शन ही उसके जो स्क्वायर है उसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी कि इतना सारा पोर्शन है वो उसके अंदर आ रहा है. तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो कि हमें शेप गिवन है एंड जो स्क्वायर है वो मोर देन हाफ आ रहा है, यानी कि आधा से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको 1 ही काउंट करेंगे ओके. यानी कि इसको हम लिखेंगे पूरा 8, यानी कि वो हो जाएगा 6. अब यहाँ पे ये दोनों है हाफ, तो इन दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा 7. तो इसका आंसर क्या आएगा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर
देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी शेप है एंड वहाँ पे हाफ से जा रहा है तो हम उसको लेंगे 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर में कोई ऐसा कितना ही पार्ट आ रहा है, ओके, शेप में से कितना ही आ रहा है तो ये लेस देन हाफ हुआ, ओके, आधे से कम है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, उसका हो जाएगा 0। मोर देन हाफ हो तो उसको 1 काउंट करना है, लेस देन हाफ हो तो उसको 0 कर देना है, ओके, उसको हमें काउंट नहीं करना है, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है फिफ्थ, जब भी हाफ हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, हाफ प्लस हाफ यानी वो हो जाएगा 1, ओके। तो यहाँ पे काउंट कर लो फर्स्ट, ये 1 2 3 4 एंड ये हाफ प्लस हाफ ये हो जाएगा 5, यानी इसका एरिया क्या होगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 है, 6 में काउंट कर लेते हैं, जितनी भी स्क्वायर है वो सब इक्वल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। आपको अंदर यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट काउंट कर सकते हो कि 1 + 1 2 3 4 5 तो डायरेक्ट लिख सकते हो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, अंदर यहाँ पे डिजिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको समझ में आया कि ये किस तरह से हो रहा है, इसलिए मैंने लिखे हुए, ओके। स्क्वायर फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी होल स्क्वायर दिख रहे हैं वो काउंट कर लो। सेकेंड स्टेप में हाफ है, जितने भी हाफ स्क्वायर हो रहे हैं उसको हम काउंट करेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 39, इसके ऊपर आपको फिर थोड़ा सा गिवन है, क्या कहा है, फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द स्टेम गिवन बिलो। कई सारे स्टेम आपको गिवन है एंड हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट है जो इंडिया का स्टेम आपको दिख रहा है एंड वहाँ पे टाइगर भी आपको दिख रहा है, कई सारे एनिमल्स भी वहाँ पे थे। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बीच में कितने स्क्वायर है, तो सिंपली आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, ओके। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ पर यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कितने स्क्वायर अंदर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे इस तरह से इस टाइप का फर्स्ट स्टेप है, तो सिंपली आपको काउंट करना है कि कितने स्क्वायर होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी बताया था किस तरह से आप कर सकते हो, तो ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इस तरफ 6 है एंड इस तरफ 1 2 3, यानी कि यहाँ पे ये है 6 × 3, तो 6 3 कितने होंगे 18, तो इसका जो एरिया है वो क्या आएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से आप लिख सकते हो एंड अदरवाइज आपको पता नहीं है किस तरह से होता है, तो सिंपल मेथड आपके लिए कि सिंपली क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो काउंट कर लो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके। तो इस तरह से भी आप उसका एरिया निकाल सकते हो अगर ये नहीं पता है तो, एंड ये पता है तो आप काफी क्विक उसका आंसर फाइंड कर पाओगे, ओके। फर्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे काउंट करो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरफ 6 है इस तरफ 3 है, तो सिंपली उन दोनों का मल्टीप्लाई हमें कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ओके। फिर सेकंड स्टेम देखते हैं। सभी स्टेम आपको एक में गिवन है। अब सेकेंड है वो चंद्रयान पर मनुष्य धरण, यानी कि जो मून पे फर्स्ट टाइम मैन गया था उसका कुछ स्टेम हमें गिवन है। तो उसमें कितने उसका एरिया क्या होगा, तो सिंपली काउंट कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो 1 2 एंड 1 2 3 4, तो 4 दूसरा क्या होता है 8 होता है, यानी कि उसका एरिया होगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एंड इस तरह से काउंट करके करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, तो अभी आपको क्या मिलेगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड वन, थर्ड आपको साइड में कॉर्नर में है 15 अगस्त 1947,
हमें सिंपली आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है कितने स्क्वायर थे, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो 3 and 2, 3 2 जा होता है 6, यानी कि इसका एरिया आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, पर आपको क्या करना है 3 2 जा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो ब्लैंक्स में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, पर आपको अगर याद रखना है कि किस तरह से 6 आ रहा है तो 2 into 3 यानी कि 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है 4, फोर्थ में भारत फ्रांस अंतर सहयोग के 50 वर्ष, तो दो कंट्रीज के बीच 15 ईयर कंप्लीट हुए जो सहयोग हुआ उसके लिए, तो उसकी उसका कुछ स्टैम्प हमें गिवन है, तो उसमें उसका एरिया क्या हो रहा है वो हमें निकालना है। ओके, तो फर्स्ट काउंट क्या करेंगे, इस तरफ कितने लाइन है एंड इस तरफ किसे 1 2 3 4 एंड 1 2 3, तो 4 into 3 यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये उसका एरिया होगा। फिर नेक्स्ट फिफ्थ में इजी है, सभी को पता होगा क्या आएगा उसका आंसर, ओनली 4 स्क्वायर, तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, इसका एरिया क्या होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड लास्ट वन लास्ट में आपको जो स्टैम्प गिवन है उसका एरिया फाइंड करना है, तो 3 into 4 हो गया, ऊपर यहाँ पे आंसर आएगा इसका 2 2 जा 4, या फिर डायरेक्ट लिखो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा 3 into 4 यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरफ 3 है, इस तरफ 4 है, यानी कि 3 4 जा होता है 12, तो वैसे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 6 सम है, उसके बाद फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेट गिवन बिलो। अब जो जितने भी सेट हमें गिवन है उसमें हमें दोनों फाइंड करने हैं, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर एंड उसके बाद फाइंड करेंगे एरिया। फर्स्ट ये वाला सेट हमें गिवन है, ओके, रेक्टेंगल है एंड हमें फर्स्ट इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करनी है, तो मैंने आपको बताया कि अब पेरीमीटर के लिए हमें बीच में नहीं जाना है, उसके अराउंड उसकी जो बाउंड्रीज है उसको काउंट करना है। जब एरिया फाइंड करना है तभी हमें उसका बीच वाला देखना है, तो फर्स्ट पेरीमीटर करेंगे, एंड उसके बाद एरिया। तो स्टार्ट यहाँ से करते थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर, ओके, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखना है। एरिया में हम क्या काउंट करते हैं, स्क्वायर काउंट करते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको लिखना है कि कितने स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी आ रहे हैं। पेरीमीटर में हमने सिंपली क्या किया, उसकी जो बॉर्डर है वो हमने काउंट कर ली, एंड आपको ऑलरेडी बॉक्स में गिवन है तो ब्रैकेट में बाद में कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऐसा आपको गिवन है, ओके, 1 सेंटीमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो होगी 1 सेंटीमीटर, वैसे ही हर जगह पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये होगा 10। अब स्क्वायर एरिया फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये होगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट है सेकंड, अब यहाँ पे काफी बड़ा स्क्वायर है,
इस तरह से आपको गिवन। तो इसका हमें फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया दोनों ही निकालना। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर एंड इसके बाद एरिया। पेरीमीटर के लिए बॉर्डर काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6। अगर सभी काउंट नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो, अब इस तरफ ये 6 हो रहा है तो सामने वाला भी 6 ही होगा ना, तो 6 + 6 हो जाएगा 12। तो उस तरह से कर सकते हो। एंड वैसे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10। तो इसकी जो पेरीमीटर है वो क्या है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर किस तरह से आएगा, इसका पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है कि उसका हाफ पार्ट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 का डबल कितना होगा 20, तो उसकी जो पेरीमीटर है वो हो जाएगी 20। ओके, अगर स्मॉल आ रहा है तो वहाँ पे आप पूरा काउंट कर सकते हो। अगर यहाँ पे बड़े फिगर इस तरह से बड़ा सेट गिवन हो तो आप उसका हाफ काउंट करो एंड उसका डबल कर दो, तो वैसे भी कर सकते हो या फिर पूरा काउंट कर दो। अगर पूरा काउंट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 20। फिर 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, उस तरह से भी होगा। और अगर पूरा काउंट नहीं करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर था एरिया। तो एरिया में मैंने आपको बताया था कि सभी स्क्वायर अगर हमें काउंट नहीं करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरह फर्स्ट लाइन काउंट करेंगे एंड यहाँ पे इस तरह से ओके कॉलम में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4। तो सिंपली क्या करना है 6 × 4, 6 4 कितने होते हैं 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सभी स्क्वायर काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर 39 है वो हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट है पेज नंबर 40। ओके, उसके ऊपर भी इसी ऐसे ही सब काम कंटिन्यू है।